हेलो दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में हो गया है बड़ा ही हेर फेर। दोस्तों, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सीट छोड़ दी है और नई जो सीएम बनी है उनका नाम है आतिशी मारलेना। दोस्तों, 1952 से लेकर अभी तक दिल्ली के 7 सीएम चेंज हो चुके हैं। जो फर्स्ट सीएम थे उनका नाम था ब्रह्म प्रकाश और अभी जो सीएम है उससे पहले थे अरविंद केजरीवाल। ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, शराब घोटाला केस में अंदर जाने की वजह से, अंदर का मतलब जेल जाने की वजह से, अब इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और इन्हीं की जगह पर जो नई सीएम बनी है उनका नाम है आतिशी मारलेना। अगर हम इनके पॉलिटिकल करियर की हम बात करें तो 2020 के अंदर दिल्ली में कालकाजी सीट से ये विधायक चुनी गई थी और 2023 में दिल्ली के शिक्षा मंत्री के जेल जाने पर मनीष सिसोदिया जी के इन्हें दिल्ली का शिक्षा मंत्री बना दिया गया। 2024 में दिल्ली की मुख्यमंत्री अब ये चुन ली गई हैं। दोस्तों, इनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इनके परिवार में से कोई भी अभी तक राजनीति में नहीं था। दोस्तों, इनका बर्थ जो है विजय सिंह नाम के एक प्रोफेसर इनके पिता हैं, उनके घर पर हुआ और इनका जन्म हुआ 1981 के अंदर। दोस्तों, ये जो हैं पंजाबी राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। इनका नाम है आतिशी मारलेना, जो इनके पिता ने रखा था। इसमें इनका नाम की वजह से इनको क्रिश्चियन माना जाता था, बट ये पंजाबी राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करती है। दोस्तों, इनकी शुरुआती शिक्षा और बाद की शिक्षा ग्रेजुएशन लेवल तक की दिल्ली में ही हुई। ग्रेजुएशन इन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पूरी की। इसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चली गई। वहाँ से आने के बाद आम आदमी पार्टी में इन्होंने 2014 से ही काम करना शुरू किया। इनकी योग्यता को देखते हुए जुलाई 2015 में इनको एडवाइज़र चुना गया। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी का मुख्य एडवाइज़र थी ये। दोस्तों, दिल्ली के अंदर जिस शिक्षा नीति की प्रशंसा खूब ज़ोर शोर से की जाती है, अरविंद केजरीवाल जी भी अपने भाषणों में बार बार दिल्ली की शिक्षा नीति, दिल्ली के स्कूल्स की जो तारीफ़ करते हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा हाथ आतिशी जी का ही है। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने चुनाव लड़ा था पूर्वी दिल्ली से, बट ये बीजेपी कैंडिडेट गौतम गंभीर से इस इलेक्शन में हार गई थी। फिर 2020 में, जैसे कि आप जानते हैं, विधानसभा सीट से कालकाजी से ये जीत गई थी। दोस्तों, इन्होंने गोवा इलेक्शन में भी काफ़ी अच्छा काम किया था। वहाँ पर जीत तो नहीं हासिल हुई, बट इनकी योजनाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विचार किया गया। इनकी योजनाएं काफ़ी नई और काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब 2023 में मनीष सिसोदिया जब जेल चले गए शराब घोटाला केस में, तो शिक्षा मंत्रालय को आतिशी जैसा ही उम्मीदवार संभाल सकता था। दोस्तों, इनकी योग्यता इतनी है, इन्होंने शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, कला विभाग, संस्कृति मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, पर्यटन विभाग, इन सभी विभागों में काफ़ी ज़ोरदार काम किया और इन सभी के परिणाम ही हमें दिल्ली आम आदमी पार्टी के सभी राजनीतिक कार्यों में देखने को मिलता है। शिक्षा नीति की हम बात करें तो दिल्ली के स्कूल्स की जो सुधार हुआ, दिल्ली की शिक्षा नीति में जो भी सुधार हुआ, इन सभी का क्रेडिट आतिशी जी को ही जाता है। लोक निर्माण विभाग में इन्होंने अच्छा काम किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय में भी इन्होंने पर्यटन विभाग के साथ जुड़कर अच्छा कार्य किया। इन्हीं की वजह से दिल्ली में महिलाओं को फ्री ट्रैवलिंग और पर्यटन में छूट और नई नई योजनाएं जो है, इन्हीं के कार्य के बदौलत दी गई थी। अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि सीएम के पद पर इन्होंने पदभार संभाल लिया है। दोस्तों, यही लोकतंत्र की, हमारे इंडिया के लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि यहाँ पर अब टैलेंट को प्रीफरेंस देना शुरू हो गया है। अब इंडिया विश्व गुरु बनकर ही रहेगा। देखिए, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है फैमिली बेस्ड पर चलता आ रहा था, बट अब जो ऐसा एरा आता जा रहा है, यहाँ के लोग शिक्षित होते जा रहे हैं। भारत का लोकतंत्र सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने आतिशी जी के द्वारा हम देख सकते हैं। आतिशी जी इतनी योग्य हैं कि ये, मुझे लगता है कि ये अच्छा काम करेंगी और दिल्ली की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सुधार करेंगी। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि ये कैसी नेता है और इनकी कुछ क्वालिटीज़ भी हैं।
ये अच्छी गुड प्लानर हैं, इलेक्शंस में इन्होंने अच्छा काम किया, ये अच्छी योजनाएं बनाती हैं और ये काफ़ी अच्छी स्पीकर भी हैं। दोस्तों राजनेता का जो तरीका है वो उसके बोलने के ढंग से झलकता है। इनकी आप अगर डिबेट देखोगे, आप इनकी प्लानिंग्स देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ये इंसान योग्य है इस पद के लिए। तो आप भी कोऑपरेट करिए और इस मंत्री को अपने यहाँ इस मंत्री को अपने हिसाब से कार्य करने दीजिए। दिल्ली की सरकार में दिल्ली के लोगों के लिए काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद होने वाला है, नई योजनाएं आने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा भला होने वाला है। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।